हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसके हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में 6.3 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो लेकिन 6.3 स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो दो थ्योरम, दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम उन दो प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये चीज आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसके जो ये 3 एंगल्स हैं, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कहीं पर भी अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन सी लाइन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या है कि जैसे अगर आपने ये ट्रायंगल बनाया तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कहाँ है? ये तो सारे इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल तब बनेगा जब हम इसके साइड को एक्सटेंड कर दे। जैसे मैंने अगर ये साइड एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये किसकी इक्वल होगा? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल क्यों? क्योंकि ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये तो इसके साथ में ही है, लीनियर पेयर में। तो ये जो दो एंगल होंगे जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। यह है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड। ये देखो, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें हमने क्या किया? आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, मतलब ये पी क्यू को हमने एक्सटेंड किया तो हमें ये पॉइंट मिला एस। और ऐसे ही हमने यहाँ पे ये जो साइड क्यू आर है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो हमें ये पॉइंट मिला टी, और साथ ही हमें ये दो एक्सटीरियर एंगल भी मिल गए। ओके, और इनकी वैल्यू दी हुई है। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है एंगल एस पी आर इज 135 एंड पी क्यू टी इज 110। तो हमें फाइंड क्या करना है? पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ये एंगल मिला तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के क्या कर देंगे? 135 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2 एंगल, और फिर उससे हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। और इसके पीछे रीजन क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होने की वजह से हमने उसको 180 लिख दिया। नाउ पी क्यू टी इज 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल पी क्यू आर मिल जाएगा। पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, इट मीन 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, 1 0। तो ये हमें मिल गया 70 डिग्री, ये वाला एंगल। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें ये भी गिवन है तो ये भी हम यूज करेंगे। तो ये हमें कैसे मिला? हमने क्या किया? इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस
पॉइंट एस कैसे मिला हमें? QP ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू S। QP ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S, तो ये हम यहाँ पे ये लाइन यहाँ से उठाएंगे। QP ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? तो हमने क्या लिखा? सिंस द साइड QP ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू S। ये S तक गया है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो वो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं हम? एंगल SPR, ये वाला एंगल SPR इज इक्वल टू PQR एंड PRQ। एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, और यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि अगर एक्सटीरियर एंगल होता है जो कैसे बनेगा? किसी भी साइड को एक्सीड करके, ये साइड को हमने आगे बढ़ाया तो ये हमें ये एक्सटीरियर एंगल मिला, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा, और साथ ही हमने ये लिखा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो क्या आंसर आएगा? SPR इज 135 डिग्री एंड PQR अभी हमने फाइंड किया था, PQR 70 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, ये इक्वल 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ। अब क्या करेंगे हम? एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 और ये 70 डिग्री उसमें से माइनस करिए, 15 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 0 इज 0 एंड 13 माइनस 7 8 9 10 11 12 13 60 डिग्री आ गया आपका एंगल PRQ। तो यही एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल PRQ दैट इज 60 डिग्री। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको और समझा देती हूँ कि सॉरी, हमें क्या गिवन है? PQR एक ट्रायंगल है और इसके साइड PQ से हमने ये S पॉइंट बनाया और साइड QR से ये बना पॉइंट T, और ये दोनों ही एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर इसको लीनियर पेयर बोल के ये वाला साइड फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड किया, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो लगा के हमने इसका ये वाला साइड फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि Q और R को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ये वाला एंगल मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आई क्या होगा? अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? एंगल X 62 डिग्री एंड एंगल XYZ it is 54 डिग्री if YO and ZO are the bisector of XYZ। XYZ इसका बाइसेक्टर क्या है? YO। एंगल बाइसेक्टर आपको पता है कि जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो YO इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है? XYZ का। एंड XZY एंड ZO मतलब ये वाली जो लाइन है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है? XZY का। ओके, ऑफ ट्रायंगल XYZ। तो हमें क्या फाइंड करना है? OZY मतलब ये फाइंड करना है, एंड YOZ ये फाइंड करना है। ठीक है, OZY एंड YOZ हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो देखिए आप। ये 60 डिग्री है, 62 है और ये पूरा एंगल आपको 54 पता है। तो अभी अभी हमने जो एंगल पढ़ा, एंगल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर इन तीनों एंगल को आप प्लस करें, ये पूरा, इस पूरे को, इन तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 मिलेगा। 180 से आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड एंड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है, 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज कितना, 54 डिग्री। तो ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमारा इक्वेशन ये वाला इस पॉइंट में। तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 62 प्लस एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 54 प्लस एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ एड दिस नंबर 6, 5, 11, तो ये आ जाएगा 112 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 112 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 10 माइनस 2 इज 8 एंड 7 माइनस 1 इज 6। तो ये कितना एंगल बन गया, 68 डिग्री। तो हमें ये वाला जो एंगल है वो 68 मिल गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला, ये छोटा वाला एंगल। तो आप देख रहे हैं और ये हमें गिवन था कि y, ये जो OZ है या ZO, आप इसको कुछ भी बोलिए, ZO, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई। तो हम इससे ये वाला फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन कि एक्स वाई जेड, ये वाला जो एंगल है, ये OYZ इज हाफ ऑफ एक्स वाई जेड। इस पूरे एंगल का ये वाला जो एंगल है वो हाफ है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हम यहां लिख देंगे, सिंस एंगल OYZ इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ एंगल, किसका हाफ है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड, और ये क्या है हमें गिवन है। ओके, तो एंगल OYZ की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/2, एक्स वाई जेड इज 54, यहाँ पे 54 आप पुट करो, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, सॉरी 2 7 जा 14। तो एंगल OYZ इज इक्वल टू 27 डिग्री मिला हमें। और इसी तरीके से जैसे हमने ये OYZ फाइंड किया है, हम क्या फाइंड करेंगे, OZY। अगेन सिंस एंगल OZY, ये किसका हाफ है, हाफ ऑफ एंगल XZY का, XZY। तो यहाँ पे 1/2, XZY कितना फाइंड किया था, 68, कैंसिल करो, 2 3 जा 2 4 जा। तो एंगल OZY कितना आ गया हमारा, 34 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल हमें मिल चुके हैं। ये हमें कितना मिला, ये वाला छोटा वाला एंगल, ये हमें मिला 27 डिग्री, और इसका ये वाला जो एंगल मिला, इट इज 34 डिग्री। तो जब आपको ये ट्रायंगल में ये 27 मिल गया, ये 34 मिल गया, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो फिर अब क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसको रब कर देती हूँ ताकि हम इसके आगे के क्वेश्चन कर पाए। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल YOZ,
YOZ में हमने क्या देखा कि एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और क्यों होगा 180 डिग्री? बाय एंगल सम by angle sum property of triangle. ओके, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। YOZ इज व्हाट 27 प्लस OZY इज 34 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करो इसको 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 5 3 प्लस 2 इज 5, ये हो जाएगा 6 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हम इसको माइनस कर दें तो YOZ इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 61 डिग्री, तो 10 माइनस 1 इज 9 एंड 7 माइनस 6 इज 1, 7 माइनस 6 इज 1 और ये 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया एंगल YOZ। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ AB एंड DE इज पैरेलल लाइन। देखो AB और DE ये पैरेलल लाइन है, उसमें से ये एंगल जो है BAC दैट इज 35 डिग्री एंड CDE ये हमारा 53 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है? DCE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये पैरेलल लाइन गिवन है, इसका मतलब हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखो AB एंड DE ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये और ये AE जो हो गया ये वाला AE लाइन, इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इट मीन्स ये 35 डिग्री है। तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा 35 डिग्री होगा, इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी 35 हमको मिल जाएगा। तो लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो पहले गिवन है AB इज पैरेलल DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle ABE is congruent angle ABE is congruent angle AED। और ऐसा क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होने की वजह से हमने इसको कॉन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एंगल AED है वो कितना आने वाला है 35 डिग्री। AED ये भी कितना आ गया 35 डिग्री। ओके, अब जब हमें ये 35 मिल गया है तो हम क्या करेंगे? हमें फाइंड क्या करना है? ये वाला एंगल। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया CDE, ये एक ट्रायंगल बन गया है और इस ट्रायंगल की ये दो एंगल हमें मालूम है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इतनी देर से हम यही कर रहे थे। हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CDE क्या दिख रहा है हमें? एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। CDE इज 53 डिग्री और उसके बाद CED हमने अभी 35 फाइंड किया, 35 प्लस DCE इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। इसको ऐड कर दें 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 88 प्लस एंगल DCE
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से DCE फाइंड कर लो 180 डिग्री माइनस 88, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है 10 माइनस 8 इज 2 और ये हो गया 17, 17 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 92 डिग्री एंगल DCE इज कितना आया एंगल DCE 92 डिग्री। तो इसमें आपने देखा कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप 9th में है तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो हमें पैरेलल लाइन गिवन था तो हमने पहले पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल फाइंड किया और उसके बाद फिर हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें क्या बोलता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 2 मालूम था उसको 180 से माइनस कर दिया तो हमें ये मिल गया। काफी इजी क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ लाइन PQ this line and RS intersect at point T। ओके नाउ और कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं जैसे कि PRT is 40 डिग्री, देन RPT is 95 डिग्री एंड TSQ is 75 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है SQT ये वाला। ठीक है तो हम क्या करें, देखो ये वाला ये 2 ट्रायंगल बन गए हैं। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें तो सिर्फ हमें 75 डिग्री मालूम है और इसमें हमें ये 2 एंगल पता है। तो इन 2 एंगल के बेस पे पहले हम ये वाला एंगल T फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल T हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये एंगल T मिलेगा तो हम इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट बोल देंगे क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये एंगल मिल गया, फिर ये एंगल मिल गया, तो इस ट्रायंगल का भी हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल PRT, क्या है PRT में, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल RTP। RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने ये वैल्यू को लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू PRT that is 40, RPT is 95 एंड RTP ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसा लिख दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आएगा 5, 9 प्लस 4 9 10 11 12 13 35 प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम RTP फाइंड कर लेंगे। RTP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 135। तो एंगल RTP कितना आने वाला है, 10 माइनस 5 इज 5 और ये 7 माइनस 3 इज 4। एंगल RTP हमें मिला 45 डिग्री, राइट है। 10 माइनस 5 इज 5 एंड 7 माइनस 3 इज 4। तो कौन सा एंगल मिल गया हमें, ये वाला 45 मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन PQ एंड लाइन, कौन सी लाइन, RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक बात ये है कि इन्होंने लाइन दिया हुआ है तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, हमें इसको लाइन बनाना है। ये कुछ इस तरह से डायग्राम होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में ऐसा डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ये लाइन होगा और लाइन में हम इस सेगमेंट, ये पॉइंट यही है, लेकिन अगर इसको लाइन बोला है तो इस डायग्राम का ऐसा होना बहुत जरूरी है। आप डायग्राम को इस तरह से बनाइए क्योंकि इससे पहले जो हमने बनाया था वो लाइन नहीं था, वो सेगमेंट था। अब ये लाइन बना है
तो पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल पी टी आर इज कॉन्ग्रुएंट एंगल एस टी क्यू। और क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी हमने देखा था अल्टरनेट एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, तो देयरफॉर ये हमने कितना फाइंड किया 45, तो ये भी कितना हो गया एस टी क्यू। एस टी क्यू इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब हमें एस टी क्यू जब 45 मिल गया है ये वाला, तो वापस हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल एस टी क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड रीजन इज व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप यहाँ पे ट्रायंगल की पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैं सिर्फ साइन बना रही हूं। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एस टी क्यू। एस टी क्यू अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 45 डिग्री प्लस टी क्यू एस 75 इज गिवन, और एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180। इसको प्लस करो, 5 5 10, 7 प्लस 4 7 8 9 10 11 और 12, प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180। अब यहां से हमें क्यू एस टी मिल जाएगा, दैट इज 180 माइनस 120, इट मीन्स कितना आने वाला है 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया आंसर 60 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, कौन सा एंगल फाइंड करना था, ये वाला, ये आ गया हमारा क्यू एस टी। एक मिनट, क्यू एस टी तो हमें गिवन था ना, हमने फाइंड करना था टी एस क्यू टी, एस क्यू टी, तो ये हमने यहाँ पर एस क्यू टी इस यहाँ पे हम एस क्यू टी लिख देंगे, एस क्यू टी, क्योंकि दो वैल्यू हमको गिवन था और एस क्यू टी का वैल्यू हमें फाइंड करना था। ये समझ गए आप लोग, ये तीनों 180 है, इसमें से दो की वैल्यू पता थी हमें, ये और किसका फाइंड करना था, एस क्यू टी का। तो फिर हमने इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल हमने 60 डिग्री का फाइंड कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, क्या था क्वेश्चन, बुक पे थोड़ा रॉन्ग है, आप लोग के डायग्राम को और एक्सटेंड करके ऐसा लाइन बनाएंगे, बाकी तो आपको इजी क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PQ is perpendicular on PS। ये जो PQ है, PQ is perpendicular on PS, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। उसके बाद और एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज PQ is parallel SR। ओके, नाउ SQR ये 28 है, QRT is 65 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें हमें कुछ, जैसे कि ये देखो, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, कौन से ट्रायंगल की, SQR। ओके, तो SQR में ये हमें 65 मालूम है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके बेस पे हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि QRT this angle is equal to sum of its opposite interior angle। अभी हमने पढ़ा था exterior angle property theorem of, तो exterior angle property of a triangle। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, in triangle SQR क्या है, QRT is exterior angle, QRT exterior angle है। तो
देयरफॉर एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। और हम रीजन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल by exterior angle property of triangle। ओके, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, क्यू आर टी 65 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इज इक्वल टू ये 28 गिवन है, यहाँ पे 28 लिख दो, 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। तो 65 में से 28 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, ये 5 माइनस 2 इज 3, तो ये हमारा आ गया 37। ओके, तो हमें क्यू एस आर 37 मिल गया, मतलब क्या मिल गया हमें, क्यू एस आर, ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड कर लिया 37, यहाँ लिख देती हूँ मैं 37। ओके, अब देखो हमें एक्स फाइंड करना था, तो ये 37 है और हमें एक चीज क्या और गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल एस आर। ये पी क्यू और ये एस आर अगर पैरेलल है और इस क्यू एस को हम ट्रांसवर्सल ले लें तो ये एक्स और ये 37 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। ओके, बिकॉज दिस वन इज अल्टरनेट एंगल, तो हम क्या लिख दें, पी क्यू इज पैरेलल एस आर एंड since PQ and parallel SR and QS is transversal, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, QSR के, QSR, और Q होने वाला है ये अल्टरनेट एंगल। तो हमें x मिल गया क्योंकि हमारा PQS क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या है हमारा 37 डिग्री, तो हमने ये x फाइंड कर लिया 37 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि QSR दैट इज गिवन, इट इज 37 डिग्री और इसकी जगह x लिखा हुआ था, तो x हमारा आ गया 37, हमें ये x भी मिल गया। अब हमें y, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे PSQ में, क्यों, क्योंकि यहां से हमें y फाइंड करना है, तो x हमें मिल गया, ये 90 डिग्री है हमें पता है, और ये y हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, एंगल सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अब इन ट्रायंगल PSQ में क्या है, एंगल PSQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो हमें ये x मालूम है, उसकी वैल्यू रख दें, PSQ तो फाइंड करना है, तो यहाँ कुछ भी नहीं रखेंगे, एंगल PSQ प्लस PQS हमने अभी फाइंड किया था 37, और QPS दैट इज 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम PSQ फाइंड कर सकते हैं। PSQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 और 9, 10, 11, 12, मतलब 180 माइनस 127 डिग्री, ठीक है, ये 7 आएगा और 9 प्लस 3 12, इधर आके वो हो जाएगा माइनस, तो हमारा एंगल PSQ कितना आने वाला है, 10 माइनस 7 इज 3, और ये 7 माइनस 2 इज 5,
तो पी एस क्यू इज 53 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फटाफट हम एक बार और देख लेते हैं। देखो इसमें क्या था, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस। अभी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, और फिर कुछ हमको वैल्यू दी हुई है, और साथ में एक कंडीशन और है कि पी क्यू इज पैरेलल एस आर। ओके, तो हमने क्या किया, और हमें ये एक्स और वाई फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पहले ये एक्सटीरियर एंगल लगाया। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है ये इन दोनों को प्लस करने से मिलेगा। इसमें से ये हमको पता था, इसमें से इसको हमने माइनस किया तो 37 मिल गया। उसके बाद हमने लगाया पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी। तो पी क्यू इज पैरेलल एस आर एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल। तो ये एक्स है तो ये 37 है, तो ये अल्टरनेट एंगल है तो वो इक्वल होगा। तो ये 37 मिल गया, इसकी वैल्यू 37 आ गई। फिर हमने देखा कि इस ट्रायंगल में पी एस क्यू में आपको x मिल गया, आपको 90 डिग्री मिल गया, तो आप एंगल y फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो आपको साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। यहाँ तक बना है, मतलब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ओके, उसके बाद बाइसेक्टर दिया हुआ है, पी क्यू आर का बाइसेक्टर ये क्यू टी, और पी आर एस का बाइसेक्टर अगेन ये आर टी, और ये दोनों एक पॉइंट टी पे मीट हो रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि क्यू टी आर मीन्स ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल क्यू पी आर। ओके, ये इसके हाफ है। तो पहले जो फर्स्ट लाइन दी हुई है वहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे कि क्यू आर ऑफ साइड ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस। पहले हम यही लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। अब ये पॉइंट एस बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटीरियर एंगल है और वो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। और ये हम क्यों लिख रहे हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 पी आर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी प्लस 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर। 1/2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था और हमने क्या लिखा है पी आर एस, मतलब ये वाला एंगल लिखा है। तो इसका ये जो 1/2 हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल हम क्या लिख देंगे 1/2 ऑफ पी आर एस। टी आर एस क्या हो सकता है, टी आर एस हो सकता है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये क्या हो सकता है, इसका 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी प्लस 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर। और 1/2 क्यों लिया वो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बाइसेक्टर के फॉर्म में दिया है ना क्वेश्चन। तो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ा। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, क्यू टी आर की। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, और इसमें भी क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो एंगल बाय ये एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो ये क्यू टी आर है तो ये वाला एंगल, तो इसमें ये जो हो गया आपका ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंड क्या लिख दें हम, एंगल टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल
तो क्या लिखेंगे आगे, देयरफॉर एंगल TRS इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल TQR प्लस एंगल QTR। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, TQR प्लस QTR, ये हमने लिख दिया इक्वेशन 2। अब आप जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो उसके बेस पे हम राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं। तो यहां लिख दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ एंगल P प्लस 1/2 ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू क्या, एंगल TQR प्लस एंगल QTR। ओके, TQR प्लस QTR। अब PQR क्या है, PQR के प्लेस पे ये 1/2 ऑफ जो PQR है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते थे, TQR लिख सकते थे, क्योंकि इस पूरे एंगल का भी ये वाला जो एंगल है वो हाफ है। तो यहाँ पे हम PQR के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एंगल TQR। अभी देखा हमने एंगल बाइसेक्टर की वजह से, तो ये भी आ गया TQR प्लस एंगल QTR। अब क्या होगा, कैंसिल कर देंगे हम इसको और इसको कैंसिल कर दो। अब 1/2 ऑफ एंगल P, तो एंगल P का पूरा नाम लिख दो, एंगल P का नाम क्या है, QPR। तो 1/2 एंगल QPR इज इक्वल टू कितना, QTR एंगल QTR। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। फटाफट मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखो, हमें ये PQR ट्रायंगल है जिसमें ये QR साइड से आगे बढ़ा के हमने S पॉइंट फाइंड किया, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है और T पॉइंट पे बीट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ है। तो हमने क्या किया, पहले एक्सटीरियर एंगल लगाया प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में PQR में, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। उसके बाद हमने उसको 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस एंगल का 1/2 हमने ये वाला एंगल ले लिया, और इस पूरे एंगल का 1/2 हमने ये वाला एंगल ले लिया। क्यों ले रहे हैं हम ऐसा, ताकि हम इस ट्रायंगल में फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल गए थे, दोनों को इक्वल करके हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों TRS आ रहा है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, और फिर हमें जो हमें चाहिए था वो प्रूफ मिल गया। तो ये देखिए, ये वाले मैंने कोशिश की थी कि इस लेक्चर में मैं आपको पूरा 1 to 6 क्वेश्चन करा दूं, काफी थोड़े से क्वेश्चन थे। तो होप कि ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। ओके देन, इस लेक्चर में बस इतना ही। 3 जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 6.4, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।